कीमोथेरेपी के समय उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल कीमोथेरेपी ये मॉडर्न के हिसाब से कैंसर का एक मेन लाइन या इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद या बिना सर्जरी किए भी उनको कीमोथेरेपी एडवाइस किया जाता है। और आजकल कीमोथेरेपी भी ग्रेजुअली आप देखते जाएंगे ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं, उनका डोसेज भी थोड़ा हाई हो गया है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि उनका कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल चालू होने वाला है या कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया और उनको अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो कीमोथेरेपी के स्टार्ट होने के पहले या कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के समय आपको क्या खाना चाहिए या आपको क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कीमोथेरेपी के दौरान अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं, तो उनको उस समय न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब हम आगे देखेंगे कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट फील कर सकता है। उसमें सबसे कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट रहता है वेट लॉस, डाइजेशन का प्रॉब्लम, मुंह में छाले आ जाना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना या बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। और इम्यूनिटी के कमी होने के वजह से जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहे हैं या जस्ट उन्होंने कीमोथेरेपी का साइकिल पूरा किया है, तो उनको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो इसके लिए हम आगे कीमोथेरेपी के दौरान आपको क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए जिससे आप ये साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके या कम कर सके, तो अब हम आगे देखेंगे। कीमोथेरेपी के समय कॉमन चीज़ देखा गया कि कैंसर के पेशेंट को प्रोटीन लॉस काफ़ी होता है, तो उसका जो भी डाइट होना चाहिए वो प्रोटीन रिच होना चाहिए जिससे उसका वेट लॉस बचे और शरीर में उसके एनर्जी रहे। तो जनरली मैं कैंसर के पेशेंट को बोलता हूँ आप मूंग दाल लो, मसूर दाल लो, पनीर लो, छाछ लो, टोफू लो, फिश लो, चिकन सूप बना के पियो या मटन सूप बना के पियो। जनरली आजकल मार्केट में मिक्स दाल बना के आता है, तो आप एक मूंग दाल या मसूर दाल खाने से बेटर है कि मिक्स दाल वाला आप यूज़ करिए। तो अलग अलग दाल के जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चिकन अगर देसी है तो खा सकते हैं, बट बॉयलर चिकन आपको भी पता है आजकल स्टेरॉइड दे दे के बड़ा किया रहता है, और अगर वो आप खाएंगे बॉयलर चिकन तो उससे आपके शरीर को नुकसान होगा। तो कॉमनली मैं कैंसर के पेशेंट को बोलता हूँ आप मटन सूप पियो। अब मटन सूप भी बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। आप सिर्फ मार्केट से कैंसर के पेशेंट के लिए 50 ग्राम मटन लेके आ जाइए, उसको अच्छे से कुचिए, क्रश करिए, फिर उसका आप प्रेशर कुकर में डाल के बहुत सारा सीटी दे के पतला सूप बना के पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। मटन सूप ये प्रोटीन एकदम रिच होता है, कैंसर के पेशेंट को आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और फिर उससे उसका उतना प्रोटीन लॉस नहीं होता है। अभी जो वेज पेशेंट है मैं उनको बोलता हूँ कि मार्केट में अक्खा हरे रंग का मूंग दाल आता है, वो अक्खा हरे रंग का मूंग दाल का सेम जैसे आप मटन सूप बना रहे हो वैसे आप उसको बनाओ। बहुत सारा पानी लीजिए, सीटी दीजिए उसको अच्छे से, पतला सूप जैसा हो जाने दीजिए, फिर आपको जो भी मसाला मिलाना है आप मिलाइए और कैंसर के पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। जो पेशेंट वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि हफ्ते में कोई भी 2 दिन आप मटन सूप खाइए या रेस्ट आप आप मूंग दाल का सूप खाइए। ये सब प्रोटीन रिच होता है और इससे पेशेंट को काफ़ी एनर्जी भी प्राप्त होती है। सेकंड, कैंसर के पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान कौन कौन से फल फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो जनरली मैं उनको बोलता हूँ कि सीजनल फ्रूट्स खाओ और जो अवेलेबल है मार्केट में ये वो खाओ, या फ्रूट जो आपके पॉकेट पे ज़्यादा भारी मन ना पड़े वो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली एप्पल, अनार, पपाया, चीकू, बनाना इत्यादि फ्रूट्स आप खा सकते हैं।
आप जो भी फ्रूट्स खाइए बदल बदल के खाइए। हर दिन आप एप्पल खा रहे हैं मत करिए, हर दिन आप अनार खा रहे हैं मत करिए। अगर आप फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से आप ग्रेप्स या तो अनार दे दीजिए कैंसर के पेशेंट को। वो न्यूट्रिशियस भी रहता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, और कैंसर के पेशेंट को पचने में भी काफ़ी आराम रहता है। अब बहुत बार कीमोथेरेपी के पेशेंट्स रहते हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनका मुंह बहुत सूखता है या मुंह में छाले आ गए हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कैंसर के पेशेंट को मुझे बोलना, आप मार्केट से किशमिश लेके आ जाइए और कैंसर के पेशेंट को मुंह में दिन में 3 या 4 बार रख के चूसने के लिए दीजिए। अब इससे जो मुंह का छाला रहता है उसमें उसको उससे भी आराम मिलता है, उससे एनर्जी भी मिलती है, गला जो सूखता है उससे भी उसको आराम रहता है। तो आप ये कैंसर के पेशेंट के लिए कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कैंसर के पेशेंट के रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान कौन कौन सा वेजिटेबल्स या भाजी कैंसर के पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सीजनल भाजी दीजिए। उस सीजन में कौन सा भाजी उग रहा है वो आप दीजिए। वो कैंसर के पेशेंट को आसानी से पचेगा भी और उसके हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो बेसिकली आप लौकी दे सकते हैं, कोहड़ा दे सकते हैं, बीटरूट और गाजर का जूस बना के दे सकते हैं, पालक बना के दे सकते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल विटामिन्स है। कन्ना या स्वीट पोटैटो खाने के लिए दे सकते हैं। एक बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बरसात के सीज़न में पालक का सब्जी जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जनरल लोगों में भी और कैंसर के पेशेंट में भी पेट में कीड़े पैदा होने की शक्यता बढ़ जाती है, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। तो जनरली अब बरसात के मौसम में पालक की सब्जी या जो ग्रीनिश बहुत रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आप देने के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स मुझसे पूछ सकते हैं कि कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान या कीमोथेरेपी के बाद में क्या क्या उनको पीने के लिए देना चाहिए जो उनको अच्छा रहेगा। तो बेसिकली गुनगुना पानी अगर पिए तो ये कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुनगुना पानी मतलब आप उसको हॉट करिए, फिर थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। ये आयुर्वेद के हिसाब से बोला गया है, ये कैंसर के पेशेंट का पचने का क्षमता बढ़ाता है, उसको जो खाना खाने में अरुचि रहती है, मतलब खाना खाने का मन नहीं करता, उसमें भी बहुत रिलीफ देता है। शरीर में जो कमजोरी उसको आती है उसमें भी उसका बहुत रोल बोला गया है। अब सेकेंड मोस्ट कॉमन चीज़ पूछते हैं कि नारियल पानी दे सकते हैं क्या? ज़रूर दे सकते हैं, बट हर दिन आप अगर कैंसर के पेशेंट को नारियल पानी देंगे तो उसके लिए नुकसानदेह है। आप हफ्ते में किसी भी 2 दिन या 3 दिन नारियल पानी कैंसर के पेशेंट को दीजिए। हर मॉर्निंग अगर देंगे तो उसके लिए नुकसानदेह है और उससे कफ के इश्यूज हो सकते हैं। वेजिटेबल सूप दीजिए, पालक का सूप बना के दीजिए, टोमेटो सूप बना के दीजिए, मटन सूप, पाया सूप जो पहले बोल चुका वो दीजिए। अगर आपके कैंसर का पेशेंट फ्रूट नहीं खा रहा तो उसको फ्रूट जूस बना के दीजिए, एप्पल का जूस बना के दीजिए, अनार का जूस बना के दीजिए। तो इत्यादि जूस आप कैंसर के पेशेंट को देते रहिए, क्योंकि उसका हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड अगर रहेगा साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाएंगे और उसको आराम रहेगा काफ़ी। कैंसर के पेशेंट अब मुझसे पूछते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान उनको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस फूड मत खाओ। प्रोसेस फूड मतलब पैकेट्स आइटम जितने रहते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव मिला है, या तो कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, अलग अलग प्रकार के पोटैटो चिप्स जो मार्केट में मिलते हैं वो आप सीरियसली अवॉइड कीजिए। मैगी मत खिलाइए, भले ही पचने में आसान है, पेशेंट को अच्छा लगता है, मैगी मत खिलाइए, उसे अलग अलग प्रकार के कैंसर के पेशेंट में रोग बढ़ सकते हैं। प्रोसेस मीट, चिकन, तंदूर इत्यादि वो सब मत खिलाइए, ये पेशेंट के डाइजेशन में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से लूज मोशन, वॉमिटिंग इत्यादि जो कैंसर का पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है उसमें बढ़ सकता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
कीमोथेरेपी के पेशेंट आप देखेंगे जनरली दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम उनको होता है। फर्स्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहता है उनको पेट में जलन होता है, या तो एसिडिटी जैसा होते रहता है, या तो उनको उल्टी जैसा महसूस होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा घरगुती उपाय क्या हो सकता है? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा घरगुती उपाय है, पानी को आप गुनगुना कर लीजिए, उसमें आप धनिया पाउडर मिला लीजिए, फिर उसमें आप अक्खा जीरा मिला लीजिए, उसको अच्छे से घुमा लीजिए, और ये चीज़ आप कैंसर के पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। ये पेट की जो एसिडिटी है उसको भी कम करेगा, पेशेंट को जो वॉमिटिंग या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा, पेशेंट के डाइजेशन को भी बढ़ाएगा, पेशेंट को कभी कभी बहुत डेकर आते रहता है उसमें भी बहुत अच्छा है। तो और अगर पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम हो भी नहीं रहा है तो भी आप रेगुलरली ये जो कैंसर के पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहे हैं उसको आप ये मिक्सचर देते रहिए, गुनगुना पानी, उसमें धनिया पाउडर और अक्खा जीरा मिला के उसको पीने के लिए दीजिए, सबसे बेस्ट है उसके लिए। अब एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम बोलते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान बदन में बहुत हीट होते रहता है। अब बेसिकली उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ आप पानी गुनगुना ले लीजिए। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में जाएंगे आपको उशीर मिलता है, उशीर एक प्लांट है, तो उशीर का पाउडर आप ले लेके आ जाइए किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से। गुनगुने पानी की 1 लीटर बॉटल में 2 या 3 मीडियम स्पून आप उशीर का पाउडर मिला लीजिए, उसको हिला लीजिए अच्छे से, और दिन भर में ये 1 लीटर पानी कैंसर का पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहा है वो पी सकता है। उसके वजह से उसके शरीर में ठंडक बना रहेगा, उसको कीमोथेरेपी के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाएंगे, और उससे इसको डाइजेशन में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो जो भी कीमोथेरेपी का कैंसर का पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है वो ये सब इंस्ट्रक्शन कृपया करके अपने ध्यान में रखिए। नमस्कार।